हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JKCP स्टडी में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में दोस्तों काल या समय कहते हैं। काल या समय, इसका डेफिनेशन है ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हिंदी में इसका डेफिनेशन है टेंस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है। ठीक है, तो टेंस के टाइप समझने से पहले आपको हम थोड़ा सा बता दें, ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जो हर एक सेंटेंस में आएगी, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, इधर से देख लीजिए। पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो इसका डेफिनेशन होता है कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे ये एक हम एग्जाम्पल लिए हैं, राम घर जाता है। तो राम घर जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट है राम। ठीक है, ऐसे कोई भी वाक्य रहे तो उसमें आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ठीक है, एक और तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। इस सेंटेंस में आप प्रश्न करिए कि कौन घर जाता है, तो आपको जवाब क्या आएगा? राम, यही जवाब आएगा। तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया। जैसे हम कह दें किसान खेत जोतते हैं, तो इस सेंटेंस में किसान क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। बिल्ली दूध पीती है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? बिल्ली। ठीक है, तो आइए इस पे आते हैं। दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता के कार्य करने का परिणाम जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्ता के कार्य करने का परिणाम जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, शीला आम खाती है। शीला आम खाती है में आम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे बिल्ली दूध पीती है, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बिल्ली। किसान खेत जोतते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खेत। ठीक है, और एक और चीज, वर्ब। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, दौड़ाना, खाना, खिलाना, कुछ भी। ठीक है, इसका एक और जान सकते हैं अलग तरीके से कि जिस वर्ड के अंत में ना आए। ठीक है, हालांकि ये इसका सटीक परिभाषा नहीं है। आपको कोई डिफिनीशन पूछे तो आपको ये बताना है। ठीक है, आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको ये डेफिनेशन बताना है, लेकिन आपको थोड़ा सा पहचानने के लिए हम बता दें कि जिस वो शब्द के अंत में ना आए, जैसे पढ़ना, उसके भी अंत में ना है। लिखना, उसके भी अंत में ना है। सोना, तो उसके भी अंत में ना आया है। ठीक है, नहाना, उसके भी अंत में ना आया है। तो ज़्यादातर, सिंपली अगर कहें तो ज़्यादातर वर्ब के अंत में ना आता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को हमने मिटा दिया है, अभी अभी देखे हैं। तो इस वीडियो में हमने जो भी बताया है इसकी आप एक कॉपी बना लीजिए और उसको इस आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपको परिभाषा भी समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेंस के टाइप के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।